महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है मराठा आरक्षण आंदोलन। मुंबई के आजाद मैदान में सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल अनशन पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि मराठा समाज को शिक्षा और नौकरी में अस्थायी आरक्षण मिले। ये आंदोलन भले ही शांत नजर आता है, लेकिन असल में ये एक ऐसा तूफान है जो आने वाले दिनों में राजनीति और समाज दोनों को हिलाकर रख सकता है। दरअसल मराठा समाज लंबे समय से आरक्षण की मांग करता आ रहा है। 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने मराठों को सीबीसी यानी सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग में शामिल कर आरक्षण दिया था, लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। मनोज जरांगे पाटिल ने जालना से लेकर पूरे महाराष्ट्र में पद यात्राएं की, धरने दिए और अब राजधानी मुंबई में अनशन पर बैठे हैं। उनकी साफ मांग है कि मराठों को ओबीसी कोटे में आरक्षण दिया जाए ताकि उनके आने वाली पीढ़ी को शिक्षा और नौकरी में न्याय मिल सके। जरांगे का कहना है कि सरकार बार बार वादे करती है लेकिन ठोस कदम नहीं उठाती, इसलिए उन्होंने अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन शुरू किया। उनके अनशन का आज दूसरा दिन है। मुंबई के सीएसएमटी यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर राज्य सरकार का खौफ खाना तय है। खबर है कि महाराष्ट्र के हर गांव से जनता मुंबई की ओर कूच कर रही है। तो क्या मेहरबानी की क्या? मुंबई में महाराष्ट्र की राजधानी में मराठा समाज के नेता जरांगे पाटिल जी को आंदोलन के लिए एक दिन उनका बढ़ाया है। ये मेहरबानी नहीं है। मुंबई में अगर हमको आंदोलन करना है मराठी लोगों को, तो सबसे पहले न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सरकार और हम देखेंगे। हजारों लोग मुंबई में पूरे महाराष्ट्र से आए हैं और शांतिपूर्ण ढंग से उनका आंदोलन चल रहा है। अब जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। यह आंदोलन कब खत्म करना है? अगर आंदोलन खत्म करना है तो मुख्यमंत्री ने जरांगे पाटिल से सीधी बात करनी चाहिए। पूरे कैबिनेट के साथ जाकर जहां आंदोलन चल रहा है वहां जाकर बैठकर जरांगे पाटिल जी से बात करनी चाहिए। ये पहली बात। और महाराष्ट्र में सभी प्रमुख विपक्ष दल है, उनके नेताओं से भी बातचीत होनी चाहिए और उसके बाद जरांगे से बात होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो ये मामला बिगड़ जाएगा। अमित शाह तो मुंबई में मौज मजा करने के लिए आते हैं। अब मुंबई में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर ये पूरा मामला आता है ना आरक्षण का, तो जाकर मिलना चाहिए जरांगे पाटिल जी को और उनसे बातचीत करनी चाहिए। मैं देश का गृह मंत्री हो, यह अहंकार छोड़ना चाहिए। हजारों लोग सड़क पर उतरे हैं, पूरी मुंबई ठप हो गई है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। थैंक यू। हाँ, तो हमारे लिए एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगाएंगे। जब ये कबूतर वालों का आंदोलन होता है तो एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स नहीं लगता है। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए लोग रोटी पानी लेकर सरकार पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य धारा का मीडिया इस आंदोलन को बड़े स्तर पर नहीं दिखा रहा है। टेलीविजन पर शोर शराबा और राजनीतिक बयानबाजी ज्यादा दिखाई जाती है, लेकिन मराठा समाज की ये गंभीर लड़ाई कहीं गुम होती दिख रही है। हालांकि जमीनी हकीकत ये है कि लाखों लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ये आंदोलन जितना शांत दिख रहा है, असल में उतना ही बड़ा तूफान लेकर आने वाला है। मराठा समाज महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा वोट बैंक है और अगर उनकी आवाज को नजरअंदाज किया गया तो इसका सीधे असर चुनाव और सत्ता पर पड़ेगा। आज मनोज जरांगे पाटिल के अनशन को सिर्फ आरक्षण की लड़ाई मत समझिए। यह आंदोलन महाराष्ट्र के सामाजिक ढांचे और राजनीतिक भविष्य दोनों को प्रभावित करने वाला है। सरकार किस तरह इस मांग का समाधान निकालती है, यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अगर मराठा समाज की आवाज को लगातार दबाया गया तो ये शांत आंदोलन एक बड़े विस्फोट में बदल सकता है। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं मराठा आंदोलन जितना शांत दिख रहा है उतना ही बड़ा तूफान लेकर आने वाला है। दोस्तों, अगर हमारी ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।